हेलो बच्चों, वेलकम टू इन्फिनिट लर्निंग। तो आज हम जो हमारी क्लास 9 की सीरीज चल रही है ना, उसमें हमने जितने क्वेश्चन कर लिए हैं उसके बाद के क्वेश्चंस आज हम उस इस वीडियो में करेंगे। हमने बोला था कि 110 क्वेश्चन हमें इस एग्ज़ाम के लिए प्रिपेयर करने हैं। तो जितने क्वेश्चन हमने कर लिए हैं ये उसके बाद के क्वेश्चन हैं, और बाकी और भी क्वेश्चन आज मैं कराऊँगा। अगर आप ये क्वेश्चन बोर्ड पर देख रहे हो तो इस क्वेश्चन में आप देखोगे तो x-1 जो है ना वो फैक्टर है पोलिनोमियल का। तो इस टाइप के क्वेश्चन में क्या होता है, जब भी कोई आपको फैक्टर दे रखा हो, इसमें करना क्या आता है आपको कि x-1 वाला पार्ट को आप जीरो पुट करो, वहाँ से x की वैल्यू निकालो और पी एक्स में पुट कर दो। जैसे मैं क्या कर रहा हूँ, x-1 को हम जीरो पुट कर देते हैं तो देखोगे तो यहाँ से x की वैल्यू क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। अब हमारे पहले पार्ट के लिए हमारा जो पी एक्स है वो है 4x की क्यूब 3x का स्क्वायर माइनस 4x प्लस के। अब सिंपली करो क्या, यहाँ पे x की जगह 1 पुट कर दो, क्योंकि कोई भी चीज़ अगर फैक्टर होता है ना तो वो हमेशा रिमाइंडर की वैल्यू जीरो देता है, इसलिए हम इसमें क्या लिखते हैं, इक्वल टू में जीरो लिखते हैं। कोई भी चीज़ अगर फैक्टर हो तो जब भी आप उससे डिवाइड करोगे उसके रिमाइंडर की वैल्यू जीरो देंगे। तो एक मेथड ये भी है कि सीधा आप उसको क्या करो, x-1 को जीरो पुट करो, वहाँ से x की वैल्यू फाइन निकालो। x की वैल्यू निकालने के बाद आपको x की वैल्यू हर जगह पुट करना है, इक्वल टू में जीरो क्यों लेगा, क्योंकि ये इसका फैक्टर है। अब सॉल्व करो, 4 1 जा 4, 3 1 जा 3, 4 1 जा 4, ये हमारा देखोगे तो 4 से 4 जो है ये हमारा कट जाएगा क्योंकि प्लस माइनस का है। तो k की वैल्यू यहाँ से क्या आ जाएगी, k की वैल्यू आ जाएगी -3। बहुत ही आसान क्वेश्चन है, पर 1 मार्क्स में आपको ये देखने को जरूर मिलेगा। सिंपल है, x-1 इसका फैक्टर है, आपको x की वैल्यू निकालनी है, वो वैल्यू पॉलिनोमियल में पुट करना है। जीरो क्यों देगा, क्योंकि ये इसका फैक्टर है। वहाँ से सॉल्व करो, आपको k की वैल्यू मिल जाएगा। ठीक है, चलो दूसरा क्वेश्चन करते हैं। तो इसका जो दूसरा पार्ट है, ठीक है, दूसरे पार्ट में सेम वैसे ही करना है। पी एक्स जो है हमारा वो है के एक्स का स्क्वायर माइनस 3x प्लस के। अब यहाँ भी क्या करो आप लोग, x की वैल्यू 1 पुट कर दो, जहाँ जहाँ x है वहाँ 1 हो जाएगा। ठीक है, और इक्वल टू में क्या लिखोगे, जीरो। मैंने बताया था जीरो को लिखते हैं क्योंकि x-1 क्या है, इसका फैक्टर है। अब क्या करो, इसको k तो सेम आ जाएगा, 3 भी ऐसे आ जाएगा, और ये k और k को ऐड करो, 2k हो जाएगा, माइनस का 3, 3 को वहाँ लेके जाओ तो ये प्लस का हो जाएगा, माइनस का साइन वहाँ जाके। ठीक है, तो यहाँ से अगर आप k की वैल्यू निकालोगे तो ये कितना आ जाएगा, 3/2। ठीक है, तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 14। ठीक है, तो चलो अब हम अपने क्वेश्चन नंबर 15 की तरफ बढ़ते हैं। ठीक है, 15 क्वेश्चन में जो ना वो मैंने ज़्यादातर जो क्वेश्चन रखे हैं वो सारे फैक्टराइज के रखे। ठीक है, तो 15 क्वेश्चन में हमें करना क्या है, फैक्टराइज करना है, फैक्टराइज करना है। तो सबसे पहले तो हम लोग क्वाड्रेटिक वाले कुछ क्वेश्चन करते हैं, फिर उसके क्यूबिक वाले भी कराऊंगा। तो जो हमारा इसका पहला क्वेश्चन होगा वो होगा 6x का स्क्वायर 17x प्लस में 5। ठीक है, इस टाइप का जब आप क्वेश्चन कर रहे होगे तो फैक्टराइज आप पहले भी कर चुके हो 8th क्लास में। नहीं आता है तो मैंने इसके वीडियो अपलोड कर रखे हैं, आप वहाँ जाकर देख सकते हो, क्लास 9th के सीरीज़ में भी है। तो इसमें करना क्या है, आपको पहले और आखिरी वाले को मल्टीप्लाई कर लो। कोफिशिएंट की बात कर रहा हूँ मैं, है ना, एक्स स्क्वायर के साथ जो कोफिशिएंट है, पहले और आखिरी वाले को मल्टीप्लाई कर लो। तो 6 को 5 से मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आ जाएगा, 30 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 30 आ जाएगा। अब क्या करना है, जो मिडल में नंबर है आप उसको देखो क्या है, 17। प्लस माइनस से कोई लेना देना नहीं है। ठीक है, प्लस माइनस से कोई लेना देना नहीं है। पहले वाले को आखिरी वाले से मल्टीप्लाई करा, बीच में क्या है, 17 है। अब आप ऐसे नंबर का कॉम्बिनेशन ढूंढो जिसको मल्टीप्लाई करने पे तो 30 आ जाए, लेकिन प्लस माइनस करने पे 17 आ जाए। ठीक है, तो अगर आपको टेबल आता होगा ढंग से तो आप आसानी से ढूंढ पाएंगे। 15 2 ज़ा 30 और 15 प्लस 2 कितना हो गया, 17। ठीक है, आप इसे थोड़ा टाइम लगाओगे तो आराम से ढूंढ पाओगे। उसके बाद करना क्या है, 6x का स्क्वायर तो सेम ही आएगा, आपको 17 को सिर्फ ब्रेक करना है। सिर्फ 17 को हमने क्या लिखा, 15 प्लस 2। 17 की बात है, सिर्फ 17 को क्या लिखा है, 15 प्लस 2। अब इस x को ना अंदर मल्टीप्लाई कर दो, जैसे ही मल्टीप्लाई करोगे 15x 2x और 15 आ जाएगा। ठीक है, फिर आपको दो दो के पेयर बना लेने हैं ऐसे, और यहाँ से कॉमन लेना है।
जैसे इसमें क्या कॉमन है, 3x कॉमन है। अब एक x बाहर आ गया तो एक x अंदर बचेगा और साथ में क्या बचेगा, 2 बचेगा, क्योंकि 3 के टेबल में 6 कितने पे आता है, 2 पे आता है। और यहाँ क्या आएगा, 3 5 ज़ा 15। ठीक है, अब इन दोनों में देखो क्या कॉमन है। ठीक है, इसमें देखोगे तो इसमें हमारा क्या कॉमन है, इसमें हमने क्वेश्चन में कुछ अच्छा, सॉरी यहाँ पे 1 है भाई। ठीक है, यहाँ पे 1 है, हमने 15 लिख दिया था, यहाँ 1 है हमारा। ठीक है, तो अगर इसमें देखो कुछ भी कॉमन नहीं तो 1 कॉमन आ जाएगा, यहाँ आ जाएगा हमारा 2x प्लस 5। तो 2x प्लस 5 बाहर निकाल लो, अंदर क्या बचेगा, 3x प्लस 1। इस तरीके से हमारा 2 फैक्टर। ये चीज़ ध्यान रखना, यहाँ पे दोनों नंबर सेम आना चाहिए, नहीं आ रहा है मतलब ऊपर से कुछ गलत कर रहे हो। ठीक है, तो ये हमारा है 15 का फर्स्ट पार्ट। ठीक है, कुछ नहीं करना है, पहले और आखिरी वाले को मल्टीप्लाई करो, जो मिडल में नंबर है प्लस माइनस प्लस की कोई टेंशन नहीं होगी यहाँ पे। ठीक है, जो मेथड में बता रहा हूँ आपको वो नंबर यहाँ लिखो। ऐसे नंबरों का कॉम्बिनेशन ढूंढो जिसको मल्टीप्लाई करने पे तो 30 आ जाए, लेकिन प्लस 1 करने पे क्या है, 17 है। तो 15 2 = 30, 15 प्लस 2 कितना हो गया, 17। ब्रैकेट लगा के करना, आपको कभी प्लस माइनस से गलती नहीं होगी। ठीक है, पेयर बनाया, दोनों जगह से कॉमन लिया, आप इसको याद रखना, यहाँ दोनों नंबर सेम आएगा। ठीक है, चलो अगले क्वेश्चन करते हैं। ठीक है, तो जो अगला हमारा है वो है y² माइनस 5/+6। अब ये क्वेश्चन तो आसान है, लेकिन बहुत बार होता है कि इस क्वेश्चन को अलग अलग मेथड से भी दे देते हैं। जैसे मान लो ये क्वेश्चन मैं यही लिख रहा हूँ, y² 5/-6। ठीक है, अब दोनों में फ़र्क है, दोनों में फ़र्क है, यहाँ माइनस और वहाँ माइनस, लेकिन दोनों में कॉम्बिनेशन अलग अलग आएगा। जैसे यहाँ पे देखोगे तो इस वाले में यहाँ कुछ नहीं तो क्या मान लो, 1 × 6, तो 1 × हमने 6 करा तो कितना आया, 6 आया। ठीक है, अब 3 × 2 भी तो 6 होता है, हमें बीच में क्या लाना है, 5 लाना है, हमें क्या लाना है, 5 लाना है। ठीक है, तो क्या 3 + 2 भी 5 होता है और 6 - 1 भी 5 होता है। दोनों में से कौन सा कॉम्बिनेशन लेना है, ये इंपॉर्टेंट है, पहले समझ लो आप। ये वाला कॉम्बिनेशन तब लेना जब यहाँ पे माइनस हो। ठीक है, ये वाला कॉम्बिनेशन 3 + 2 तब लेना जब यहाँ पे माइनस हो, और 6 - 1 तब लेना जब वो लास्ट में माइनस हो। ठीक है, 6 - 1 तब लेना है जब लास्ट वाला माइनस हो, और 3 + 2 कब लेना है, जब ये वाले पार्ट में। तो देखो ये वाला पार्ट, माइनस बाहर लिखो, 3 + 2 अंदर, y + 6 अंदर मल्टीप्लाई कर दो, y का स्क्वायर माइनस, और दोनों माइनस का हो जाएगा क्योंकि बाहर माइनस का साइन है। ठीक है, 6 प्लस का रहेगा, इन दोनों में पेयर बना के कॉमन ले लो। जैसे यहाँ से मान लो y कॉमन लिया तो y - 3 आ गया, और यहाँ से 2 कॉमन लो, 2 के टेबल में 3 कितने पाता है, मैंने बताया ना, यहाँ दोनों हमेशा सेम ही होगा। इन दोनों पार्ट पे हमेशा सेम नंबर आना चाहिए। बाहर माइनस कॉमन ले, अंदर वाले का साइन चेंज हो जाता है। ठीक है, अब y - 3 को बाहर निकाला, अंदर क्या बचा, y - 2। ठीक है, हो गया हमारा। अब उस वाले मैंने क्या बोला है, अगर तुम उसमें 3 2 लोगे तो नहीं होगा क्वेश्चन। ठीक है, गलत हो जाएगा, 6 और 1 से करना है इसको। ठीक है, y² 6 - 1 और ये 0। तो यहाँ देखोगे तो y² 6y - y - 6, तो यहाँ से y कॉमन लिया, y + 6 हो गया, यहाँ से 1 कॉमन आ जाएगा, यहाँ भी y + 6। देखो दोनों सेम आए कि नहीं आए, तो जैसे इसको बाहर निकालोगे y + 6 को, अंदर क्या बचेगा, y + 1। ठीक है, ये दोनों क्वेश्चन में ध्यान रखना है कि कब आपको 3 2 लेना है, कब आपको 6 1 लेना है। जब पहले पे माइनस हो तो 3 2, और बाद में माइनस हो तो 6 और 1। ठीक है, चलो अब इसका थर्ड पार्ट करते हैं हम लोग। जो इसका थर्ड पार्ट है वो है 12x² - 7x + 1। ठीक है, अब यहाँ भी आपको सेम चीज़ करनी पड़ेगी, पहले और लास्ट वाले को मल्टीप्लाई, 12 × 1 करोगे 12, बीच में क्या है 7। तो अब ऐसा नंबर ढूंढो जिसको मल्टीप्लाई करने पे तो 12 आ जाए, लेकिन प्लस माइनस करने पे 7 आ जाए। तो वो हमारा होता है 4 × 3, 12 हो गया, और 4 + 3 कितना हो गया, 7 हो गया। ठीक है, अब सिंपली क्या करना है आपको, 12x² ऐसे ही लिखो, ब्रैकेट में लिखोगे 4 + 3। भाई ब्रैकेट लगा करना, प्लस माइनस की गलती नहीं होगी कभी भी।
ठीक है, आप लोग डायरेक्टली लिखोगे तो फिर आप अपने हिसाब से कर सकते हो, लेकिन अगर ब्रैकेट लगाया है तो +1 से गलती नहीं होगी। ये 4x हो गया, ये -3x हो गया, ये 1 हो गया। फिर से पेयर बनाए और कॉमन लो यहाँ से। ठीक है, यहाँ क्या कॉमन आएगा 4x, यहाँ क्या आएगा 3x - 1, और यहाँ क्या कॉमन आएगा 1। फिर से अंदर वाले का साइन चेंज, देखोगे तो दोनों सेम आ गया। 3x - 1 को बाहर निकालो, अंदर क्या बचा 4x - 1। ठीक है, तो इस तरीके से आप ये डिग्री 2 वाले एक क्वेश्चन कर सकते हो। ढंग से करना, क्योंकि इनमें से कोई ना कोई क्वेश्चन मिलेगा जरूर। जो भी मैं क्वेश्चन बोर्ड पे करा रहा हूँ, गारंटीड है कि आपके 9th क्लास पेपर में जरूर आएंगे। अगर आपने 110 क्वेश्चन कर लिए तो आपको पूरा पेपर आराम से आता होगा। ठीक है, नहीं है तो मेरे को बताना आप लोग। ठीक है, पूरा पेपर आता होगा आप लोगों को। ठीक है, चलिए अब हम करते हैं इसका क्वेश्चन नंबर 4। अब जो मैं करवाने वाला हूँ ये क्वेश्चन थोड़ा बड़ा होता है, लेकिन ये एग्जाम में जरूर आता है। ठीक है, वैसे जो भी मैं क्वेश्चन करा रहा हूँ ये 110 क्वेश्चन पूरे बुक के, ये एग्जाम में जरूर आएंगे। ठीक है, उसमें से कुछ क्वेश्चन ऐसे मत बोलना 10 से आ जाएगा पेपर में, कुछ आएंगे, लेकिन मतलब इन्हीं में से आएंगे जो भी आएंगे। चलो 4th पार्ट करते हैं। ये हमारा है px = x³ 12x का स्क्वायर, सॉरी 13x का स्क्वायर +32x + 20। तो देखो पिछले वाले क्वेश्चन हमने अगर देखा हो तो वहाँ पे पावर 2 था, तो पावर 2 था तो फैक्टर भी 2 आए थे। यहाँ पावर हाईएस्ट क्या है 3 है, मतलब डिग्री कितनी हाईएस्ट है 3 है। ठीक है, मैंने डिग्री वाले क्वेश्चन पीछे वाले वीडियोस में कराया, आप जाकर देख सकते हो डिग्री क्या होता है। वैसे मैं बता दूँ, डिग्री मतलब होता है हाईएस्ट ऑर्डर ऑफ द पॉलिनोमियल। यहाँ पे डिग्री कितनी 3 है, मतलब इसकी फैक्टर भी कितने बनेंगे 3 बनेंगे। पर ये डायरेक्टली नहीं होगा आपसे, इसमें क्या करना पड़ेगा सबसे पहले आपको कि आप एक ऐसी वैल्यू पुट करो जिससे ये पूरा पॉलिनोमियल 0 आ जाए, फिर हम उससे डिवाइड करेंगे। तो देख चीज याद रखना, अगर हर जगह प्लस का साइन हो ना, सॉरी हर जगह प्लस का साइन हो तो आप -1 पुट कर दो। ठीक है, या ऐसे इसमें जब भी करते हैं तो हिट एंड टर्ल मेथड से करते हैं, या प्लस का 1 या माइनस का 1। ठीक है, इसमें सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं +1 पुट करते हैं। तो मैंने क्या करा, पुट x = -1, सॉरी -1 पुट करते हैं पहले, क्योंकि हर जगह प्लस है। प्लस हो तो माइनस पुट करना, माइनस हो तो प्लस पुट करना, और प्लस माइनस हो तो फिर आपको कॉम्बिनेशन देखना पड़ेगा, दोनों पुट करके चेक करना पड़ेगा। तो चलो -1 पुट करते हैं, -1³ 13 -1 का स्क्वायर 32 - 1 + 20। अब -1 का क्यूब कितना होता है, -1 ही होता है, क्योंकि ओड पावर जो होता है हमेशा वो माइनस का ही आता है। ठीक है, प्लस 13 आएगा क्योंकि स्क्वायर हमेशा कैसा होता है पॉजिटिव आता है। ये -32 आ जाएगा प्लस माइनस, और ये 20। अब ऐड करो, प्लस वाले का ऐड करोगे 33, माइनस वाले का ऐड करोगे 33, आंसर कितना आ गया 0 आ गया। तो सबसे पहला काम हमारा जो होता है ना, वो इसमें क्या करना होता है, हमें 0 बनाना होता है। जैसे 0 आ गया, 0 आने के बाद इस वाले पार्ट को उतार लो, तो x -1 को यहाँ ले आओ, कितना हो जाएगा x + 1। x - 1 को हम यहाँ लेके आए, कितना हो गया x + 1। इसको -1 को यहाँ लेके आना, कितना हो जाएगा x + 1। अब x + 1 से पॉलिनोमियल को डिवाइड कर दो, x³ 13x का स्क्वायर 32x + 20। अब डिवीजन आपको आनी चाहिए वाली, इसमें सिंपल होता है। जैसे देखो यहाँ पावर कितनी है 3 है, यहाँ पावर कितनी है 1 है, तो मतलब और कितने पावर चाहिए होगा 2 पावर चाहिए होगा आपको। ठीक है, नहीं है तो आप ऐसे डिवाइड कर लेना, x3 को x से डिवाइड करा तो कट के कितना आया x का स्क्वायर, इसलिए हमने यहाँ क्या लिखा x का स्क्वायर। अब पहला वाला तो देखो सेम ही आता है, क्योंकि x² को x से करोगे तो x³ आएगा। अब x² को 1 से करो, क्या हो जाएगा 1x का स्क्वायर, फिर साइन चेंज कर लेना। ठीक है, साइन कैसे चेंज करते हैं, प्लस का उल्टा माइनस, प्लस का उल्टा माइनस। देखो ये वाला पार्ट तो हमेशा कटेगा, हर बार कटेगा। अब 13 में से 1 माइनस करो, कितना आया 12। फिर ऊपर से ना सबको उतार लो, ऊपर से सब पूरा पार्ट उतार लिया। ठीक है, अब यहाँ देखो क्या है 12, तो पहले वाला फिर से उतार लो, 12x का स्क्वायर अपॉन में क्या लिखो x, फिर से एक पावर काट दो, कितना आया 12x। तो यहाँ क्या लिख दोगे 12x। ठीक है, यहाँ क्या लिख दोगे 12x। ठीक है, यहाँ हमने लिख दिया 12x। अब पहला वाला फिर से सेम, ठीक है, पहला वाला फिर से सेम। अब 12x को 1 से मल्टीप्लाई करो तो कितना आ जाएगा 12x। ठीक है, तो आपको इस तरीके से चलना है, आप ऊपर क्या आएगा पता लग जाएगा आपको। पहले पे जो उसको पहले वाले से डिवाइड करो, पता लग जाएगा क्या है। फिर से साइन चेंज करो,
ये माइनस, ये भी माइनस, ये कट गया, 32 में से ये गया तो कितना आ गया 20x, और यहाँ भी क्या आ जाएगा 20 आ जाएगा। ठीक है, अब देखो फिर से वही, पहले पे क्या है वहाँ पे 20x है, अपॉन में क्या है x है, x से x कट गया, कितना आया 20 आया। ठीक है, सिंपली अब आपको क्या लिख देना है ऊपर 20 लिख देना है, तो यहाँ क्या आ जाएगा 20x प्लस 20, क्योंकि 20 को x से करोगे तो 20x और 20 को 1 से करोगे तो 20। फिर साइन चेंज करना है। एक चीज़ ध्यान रखना है, जब आप इससे डिवाइड करोगे तो कट के हमेशा नीचे जीरो ही आना चाहिए, तभी आप सही कर रहे हो, नहीं तो गलत कर रहे हो। ठीक है, तो इसको मिटाते हैं क्योंकि हमें क्वेश्चन आगे और भी करना है इसको। ठीक है, तो अब देखो क्या करना है आपको, अब इन दोनों पार्ट को x प्लस 1 को और जो हमारा ऊपर क्वेश्चन आया इन दोनों को साथ में लिख लो। फैक्टराइजेशन थ्योरम होता है, ठीक है, आप उससे भी समझ सकते हैं, पी एक्स जी एक्स क्यू एक्स आर एक्स पहले वाले बुकों में करवाते थे, पर अब नहीं होता है। फिर भी आपको यह समझना है कि आपको जिससे डिवाइड करा है और इसको इन दोनों को प्रोडक्ट में लिखना है। ठीक है, ठीक है, अब क्या करो फिर से इसका मिडिल टर्म स्प्लिटिंग कर दो। x प्लस 1 तो सेम रहेगा, ये किस में बटेगा तो बताओ, 20 आ रहा है ना, तो 10 टू ज़ा 20 और 10 प्लस 2 12, तो इसको उसी में ब्रेक कर दो, x का स्क्वायर 10 प्लस 2 x। ठीक है, अभी अभी मैंने कराया है ऐसा क्वेश्चन, ठीक है ना, तो इसमें मैंने बताया था कि इसको ब्रेक करना होता है, 20 को 10 इंटू 2 ज़ा 20 और 10 प्लस 2 12। अब इसको क्या करो अंदर मल्टीप्लाई कर दो, तो x प्लस 1 तो सेम रहेगा, ये आ जाएगा x का स्क्वायर 10x 2x और 20। ठीक है, इसके बाद x प्लस 1 ऐसे ही रहेगा, इसमें देखो कॉमन ले लो फिर से पेयर बना के, तो क्या आएगा कॉमन से, x कॉमन लोगे तो x प्लस 10 और यहाँ से 2 कॉमन लोगे तो यहाँ भी क्या आ जाएगा x प्लस 10। अब देखोगे तो आंसर क्या आ जाएगा हमारा x प्लस 1 x प्लस 10 और x प्लस 2। ठीक है, तो इस क्वेश्चन में आप देखोगे तो हमारा 3 फैक्टर बना है, x प्लस 1 x प्लस 10 और x प्लस 2। ठीक है, तो ये हमारा इस क्वेश्चन का आंसर हो गया। आपको ऐसे ही करना है, सबसे पहले पुट करना है वैल्यू, पुट करने के बाद क्या लाना है आपको, जीरो लेके आनी है, जीरो के बाद आपको जो वैल्यू यहाँ पुट करा है उसको इस साइड लेके आओ, साइन चेंज करके x प्लस 1 हो जाएगा, उससे डिवाइड करना है क्वेश्चन को और जिससे डिवाइड करा है फैक्टर को, दोनों प्रोडक्ट में लिखो, सॉल्व करो और आप यहाँ तक पहुँच जाओगे इस क्वेश्चन। ठीक है ना, इस तरह से आप ये आंसर को फाइंड कर पाओगे। चलिए एक क्वेश्चन और ऐसा करते हैं और आगे बढ़ते हैं। ठीक है, तो ये 15 क्वेश्चन का एक और पार्ट है हमारा। ठीक है, एक पार्ट मैं उसका छोड़ देता हूँ, आप लोग होमवर्क में कर लेना। ठीक है, मैं इसका 6th पार्ट करा देता हूँ, 5th पार्ट आप लोग खुद कर लेना। ठीक है, जब मैं वीडियो अपलोड करूँगा तो आप उसमें कर पाओगे। तो ये जो हमारा है, ये हमारा पी एक्स की क्यूब माइनस 23x का स्क्वायर प्लस 142x माइनस 120। ठीक है, फिर से आप क्या करो, इसको वैल्यू पुट करो और पता लगाओ ये कहाँ पे जीरो होगा। देखो प्लस माइनस का होना, प्लस माइनस का फिर तो आपको सोचना पड़ेगा, वैसे अगर आप इसमें 1 पुट करोगे तो जीरो आ जाएगा, तो पुट करो, पुट x इक्वल टू 1 या -1 पे आ जाता है, ज़्यादा डिफिकल्ट क्वेश्चन नहीं देते, 1 या -1 पे जीरो आ जाता है। तो ये आ गया 1 का क्यूब 23, 1 का स्क्वायर 142 1 और माइनस का 120। 1 का क्यूब तो 1 ही होता है, ठीक है, और 23 का 1 का स्क्वायर करोगे मल्टीप्लाई करोगे सेम ही आएगा, 142 ऐसे आएगा और 120 ये आ जाएगा। अब पहले प्लस वाले को प्लस कर लो 143, फिर माइनस वाले को प्लस कर लो, आंसर कितना आ गया जीरो, आ गया जीरो। अब क्या करना है अगला पार्ट सेम वही, आप क्या करो, इसको x माइनस 1 से डिवाइड कर दो। ठीक है, तो x माइनस 1 से इसको डिवाइड करते हैं, हमारा है x की क्यूब 23x का स्क्वायर 142x माइनस का 140। ठीक है, फिर से सेम मेथड, पहले पे क्या है x की क्यूब, पहले भी यहाँ क्या है x, डिवाइड करा कितना आया x का स्क्वायर,
यहाँ क्या लिख दोगे, एक्स का स्क्वायर। नीचे क्या आएगा, पहला वाला तो मैंने बताया हर बार सेम ही आता है। अब एक्स स्क्वायर को 1 से मल्टीप्लाई कर दो, कितना आएगा, -1 का एक्स का स्क्वायर। यहाँ माइनस हो जाएगा और ये माइनस का अपोजिट क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। साइन चेंज जरूर करना है। अब माइनस करोगे तो माइनस का 22 एक्स का स्क्वायर आएगा, क्योंकि बड़ा साइन किसका है, माइनस का है। ठीक है, मैथ्स में तो यही होता है कि जो साइन बिगर होता है उसी का साइन आता है प्लस माइनस करने के बाद। ठीक है, 22 आ गया, यहाँ से उतार लो 142x। ठीक है, 142x और माइनस में 120। अब देखो फिर से पहले पे क्या है, पहले पे है 22x का स्क्वायर, यहाँ पहले पे क्या है, x है। फिर से काटोगे कितना आएगा, -22x आ जाएगा। तो यहाँ लिख दो -22x आ गया। ठीक है, पहला वाला सोचना ही नहीं है, पहला वाला हमेशा इक्वल ही आएगा, पहला वाला हमेशा इक्वल आएगा। ठीक है, पहला वाला हमेशा इक्वल आएगा। अब माइनस को माइनस से करोगे तो प्लस हो जाएगा, 22 को 1 से करोगे तो 22x हो जाएगा, ये प्लस और ये माइनस। इसको माइनस करोगे तो 120x और माइनस में 120x और माइनस में 120। अब देखो पहले पे वहाँ क्या है, 120x, यहाँ पहले पे क्या है, x है, कट गया तो कितना आ गया, 120। तो लिखो यहाँ प्लस में 120। तो पहला वाला तो सेम, अब इसको 1 से करोगे, माइनस का 120, साइन चेंज करा और ये कितना आ गया, 0। अभी भी हमने करा था, ऐसे क्वेश्चन में तो हमेशा क्या आएगा, 0 ही आएगा। ठीक है, अब इसको मिटाते हैं और फिर से हम लोग फैक्टर को और क्वोशंट को साथ में लिखते हैं और उसका फैक्टराइज करेंगे। तो फैक्टर क्या है, x - 1, क्वोशंट क्या है, x का स्क्वायर -22x प्लस में 120। ठीक है, अब क्या करो, इसमें सेम वही मेथड, मल्टीप्लाई करने पे 120 आना चाहिए और प्लस माइनस करने पे 22 आना चाहिए। तो सिंपल है, 12 10 जा 12 प्लस 10, 12 10 जा 120 होता है और 12 प्लस 10 22 होता है। ठीक है ना, अभी भी मैंने ऐसा क्वेश्चन आपको करवाया, आप देख पाओ वहाँ से तो समझ लेना, वीडियो को बैक करके आप देख ले सकते हो उसमें। ठीक है, पीछे करके देखना, आप उसमें समझ जाओगे क्वाड्रेटिक को कैसे सॉल्व करते हैं। एक्स का स्क्वायर ये माइनस का हो जाएगा, ये भी माइनस का हो जाएगा और ये 120 आपका प्लस का है। फिर से क्या करो, दो दो का पेयर लेके कॉमन ले लो। ठीक है, दो दो का पेयर लेके कॉमन ले लो, तो x - 1 तो आपका ऐसे ही रहेगा। ठीक है, यहाँ से कॉमन लोगे तो x कॉमन आएगा, x माइनस का 12, और यहाँ से 10 कॉमन आएगा तो 10 के टेबल में 120 कितने पाता है, 12। मैंने क्या बोला, यहाँ पे हमेशा इक्वल आएगा, ये दोनों पार्ट जो मैंने निशान लगाया ना, इस पर हमेशा इक्वल आएगा। नहीं आ रहा है मतलब आप गलत कर रहे हो। तो आंसर क्या आएगा, x - 1, x - 12 और x - 10। ठीक है, ये 15 क्वेश्चन हमारे सारे पार्ट हमने ख़त्म कर लिए। ये 3 वाले जो डिग्री वाले ना, ये आप ज़रूर करके जाना, क्योंकि ये एग्ज़ाम में आने के सबसे ज़्यादा चांस होते हैं और ये 4 से 5 नंबर के भी आ सकते हैं। ठीक है, 4 नंबर तक तो आ ही सकते हैं। सिंपल है, आपको पहले वैल्यू पुट करनी है, आंसर 0 लेके आना है। जब आंसर 0 आ जाए तो आपको इस वाले पार्ट को इस साइड लेके आओ, तो साइन चेंज करोगे तो x - 1 हो जाएगा, x - 1 से डिवाइड करना है, रिमाइंडर 0 आएगा। फैक्टर को क्वोशंट को साथ में लिखो और साथ में लिखने के बाद इस वाले पार्ट का मिडिल स्प्लिटिंग करके क्वेश्चन सॉल्व कर लिया। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। ठीक है, तो अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 16। ये हमारा है 105 इंटू 106। इसमें ना आइडेंटिटी लगाना है, मैं अलजेब्रिक, ऐसा सीधा मल्टीप्लाई नहीं करना, यूजिंग अलजेब्रिक आइडेंटिटीज। जब आपको पीडीएफ मिलेगा तो उसमें क्वेश्चन लिखा हुआ है, तो आप ऐसे इसको समझ सकते हो, क्वेश्चन की जरूरत ही नहीं है, डायरेक्टली आप इसे समझ सकते हो इसमें कौन सा फॉर्मूला लगाना है। जैसे इसमें क्या लिखोगे, 100 + 5 और इसमें क्या लिखोगे, 100 + 6, है ना। अभी देखोगे तो पहला वाला सेम है, तो आपको आइडेंटिटी दिख गया होगा, x + a x + b x का स्क्वायर a + b x + ab। ठीक है, फॉर्मूला जरूर लिखना क्वेश्चन करने से पहले, क्योंकि आपको इसके नंबर जरूर मिलेंगे। ठीक है, तो अब देखो, x को कंपेयर करो कितना है 100, a को कंपेयर करो कितना है 5, b कितना है 6, x कितना है 100, a कितना है 5, b कितना है 6।
सीधा है। x के सामने क्या लिखा है 100, a के सामने क्या लिखा है 5, b के सामने क्या लिखा है 6, वैल्यू पुट कर दिया। अब यहाँ देखो 2 की पावर 2 मतलब कितने जीरो आएंगे, 4 जीरो आएंगे, ठीक है ना। 2 जीरो है, पावर में 2 है मतलब 4 जीरो आएंगे। 6 + 5 को प्लस करो 11 आ जाएगा, और ये 100 आ जाएगा, और 6 5 जा 30, तो ये तो 4 जीरो ऐसे ही आ जाएगा। यहाँ 11 100 आ जाएगा और 30, तो कितना आ गया 11130, 11,130, ठीक है, 11,130। इस तरीके से आप इस 16 क्वेश्चन को कर पाओगे, ठीक है। अब 16 क्वेश्चन के बाद जो हमारा अगला क्वेश्चन है वो है हमारा क्वेश्चन नंबर 17, ठीक है। ये आसान क्वेश्चन था, आराम से इसको समझ पाओगे आप लोग। ये मैंने क्वेश्चन पहले भी और करवाए, क्योंकि मुझे लगा कि ये क्वेश्चन दे दो मैं तो मेरे को, तो आप ये क्वेश्चन ज़रूर कर लेना, ठीक है। 16 के बाद जो हमारा अगला क्वेश्चन होगा, देखो मैंने इसमें ना 17 और 18 के वीडियो ऑलरेडी अपलोड कर दिए हैं, ठीक है। तो 16 तक मैंने इसमें करा दिए हैं। अब इसके बाद मैं कराने वाला हूँ आपको क्वेश्चन नंबर 19। 18 के वीडियोस अपलोड हो चुके हैं पहले से ही, आप वहाँ जाकर देख पाओगे, प्ले लिस्ट में मैंने इसको ऐड कर दिया है। तो जो 19 क्वेश्चन है इसका वो हम अब करेंगे इसका, ठीक है। तो 19 क्वेश्चन हमारा ये भी फैक्टराइज से रिलेटेड है। 8x³, ठीक है, 27x³, 36x² और 54xy²। फैक्टराइज करना है, ठीक है, इसको फैक्टर करना है, इसका फैक्टर करना है, सिंपल। तो आपको ना इसमें फॉर्मूला ढूंढना पड़ेगा, कौन सा फॉर्मूला है। तो देखोगे एक चीज़, a³ b³ 3a² भी 3ab², ये कुछ उस टाइप का फॉर्मूला दिख रहा है। तो देखो अगर फॉर्मूला आपको नहीं पता तब भी मैं आपको इसका बता रहा हूँ, बहुत आसान तरीके से आप इसे कर पाओगे। कैसे, देखो सिर्फ सिंपल ढूंढो, ये किसका क्यूब है, 8 किसका क्यूब होता है 2 का, तो यहाँ लिख दो 2, साथ में क्या है x। और ये किसका क्यूब होता है 3 का, तो और यहाँ क्या y है, सॉरी यहाँ क्या है y है, तो ये आ गया 3y का क्यूब, ठीक है। a³ b³ हो गया, आपको फॉर्मूला याद ही होगा 3a²b, ठीक है। पहले आप ऐसे लिख लेना इसको, फिर 3ab², ठीक है। आप इस तरीके से करना जैसे मैं बता रहा हूँ, बहुत आसानी से क्वेश्चन हो जाएंगे। a³ b³ 3a²b 3ab²। अब यहाँ क्या भरना है, पहले वाले आप इसको भर दो और दूसरे वाले पे आप इसके भर दो, फिर यहाँ भी पहले वाले पे आप 2x भर दो और दूसरे वाले पे 3y। ऊपर वाला पार्ट अपने आप ही आ जाएगा, कभी भी गलत नहीं होगा, करके देख लेना, चेक करा लेना, ठीक है ना, कभी भी गलत नहीं होगा। इसके बाद क्या करना है आपको, यहाँ से 2x उठाना है, समझ लो, यहाँ से 2x उठाना है, यहाँ से साइन उठाना है, जो साइन यहाँ होगा, जो साइन यहाँ होगा वही साइन नीचे लिखना है, और यहाँ लिखना है 3y और पावर में लिख देना है 3, तो हो गया फैक्टर इसका, लिख दो इसको 3 बार, ठीक है। तो ये हमारा 19 क्वेश्चन था, बहुत आसान था। अगर आपको आइडेंटिटी आता होगा तो बड़ी आसानी से कर पाओगे, नहीं भी आता होगा तो मैंने बता ही दिया है, a का क्यूब b का क्यूब ये दोनों निकाल लो, बाकी तो 3a² भी 3ab² करके a + b का होल क्यूब फॉर्मूला लगा और क्वेश्चन सॉल्व हो गया, ठीक है। चल सेम ऐसे ही हमारा एक और क्वेश्चन है 17, वो भी करते हैं। 17 नहीं, सॉरी 20 है हमारा, 110 क्वेश्चन के सीरीज में ये 20 क्वेश्चन है। इसमें जो पहला पार्ट है ये है आपका 8x³ प्लस y³ प्लस 27x³ सॉरी z³ 27z³ और माइनस 18xyz, ठीक है। ये दूसरा आइडेंटिटी है, इसमें थोड़ा अलग आइडेंटिटी है, अगर आपको याद हो तो ये कुछ इस टाइप का फॉर्मूला है, a³ b³ c³ माइनस 3abc इक्वल टू a + b + c a² b² c² माइनस ab माइनस bc और माइनस ac, ये वाला आइडेंटिटी इसमें लगना है।
आपको ये वाला पार्ट गिवन है, आपको इस वाले पार्ट में इसको ब्रेक करके लिखना है, ठीक है। ये भी फैक्टराइज से रिलेटेड है, ठीक है ना। तो देखो कैसे करोगे इसको। सबसे पहले 8 सोचो, 8 किसका क्यूब है? 8 है हमारा 2 का क्यूब, ठीक है। तो 8 के लिए आ गया, और y तो ऑलरेडी पहले से लिख के दे रखा है, तो इसको तो सीधा लिख देंगे y का क्यूब। और 27 किसका क्यूब है? 3 का है, तो 3z का क्यूब आ गया, है ना। अब बिल्कुल फॉर्मूले के हिसाब से चलो, a क्यूब b क्यूब c क्यूब मिल गया, बस क्वेश्चन सॉल्व। 3ab c, तो यहाँ क्या लिख दोगे? यहाँ लिख दोगे तुम लोग, देखो ये मैंने ब्रैकेट में बना के क्यों लिखता हूँ, क्योंकि बहुत आसान हो जाता है। फिर इसके बाद a b और c भर दो वहाँ पे, a b और c, 2x y और 3z। अगर तुम इसको सॉल्व करोगे ना, कि तुम्हें अगर सबको ऊपर वाला आएगा कि नहीं आएगा, 18 आएगा भी। 3 2 जा 6, 3 जा 18, ऊपर वाला आराम से आ जाएगा। फॉर्मूला बन गया a क्यूब b क्यूब c क्यूब 3abc। अब राइट हैंड साइड वाला पार्ट लिखो, क्या लिखना है इसमें? पहले लिखते हैं हम लोग a प्लस बी प्लस सी, a प्लस बी प्लस सी, ठीक है, a प्लस बी प्लस सी। अब उसके बाद क्या लिखते हैं ब्रैकेट में? a का स्क्वायर, a क्या है हमारा 2x, a का स्क्वायर b का स्क्वायर c का स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी और माइनस ए सी, ठीक है। पहले आप तसल्ली से इसको लिख लो, उसके बाद सॉल्व करना, नहीं तो फिर बाद में समझ नहीं आता है, ठीक है ना। a प्लस बी प्लस सी, यही तो ए बी सी हमारा, a स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर ए बी बी सी ए सी। अब इसके बाद सॉल्व कर लो, इसको तो कुछ नहीं करना, ये वाला पार्ट तो ऐसे ही रहेगा। 2x प्लस वाई प्लस 3z। इस वाले पार्ट में क्या करोगे? इसको सॉल्व कर दो। 2x स्क्वायर क्या होता है? 4x का स्क्वायर, y किसका होता है? y का स्क्वायर, ये किसका होता है? 9z का स्क्वायर, क्योंकि 3 का स्क्वायर 9 होता है। अब उधर मल्टीप्लाई करो, 2xy, उसे करोगे 3yz, और लास्ट वाले करोगे तो 6xz, ठीक है। तो ये हमारा ये वाला क्वेश्चन है, और ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। 9th क्लास का अगर आप पेपर दे रहे हो, ठीक है ना, तो दे रहे होगे तभी तो वीडियो देख रहे हो, तो 9th क्लास का जो पेपर दे रहे हो उसमें ये क्वेश्चन जरूर आएंगे, ठीक है। तो ये क्वेश्चन आप जरूर करके जाना, ठीक है, और अच्छे से करके जाना। वीडियो थोड़ा लंबा बनेगा क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चन को इसमें मैं नहीं करवाऊंगा, तो पेपर आने वाला ही है, ठीक है। तो ये सारे क्वेश्चन आप करके जाओगे तो आपके पेपर बहुत अच्छे जाएंगे, ठीक है। चलो अब इसी का हम लोग सेकेंड पार्ट करते हैं। कुछ आइडेंटिटीज वाले भी क्वेश्चन इसमें रखना ज़रूरी था, क्योंकि वो भी आ जाता है आपके। अब ये 20 का ही सेकेंड पार्ट है, ठीक है। ये है हमारा 1/4a माइनस 1/2b प्लस 1 और स्क्वायर, ठीक है। इसमें अब देखोगे तो ये हमारा कौन सा फॉर्मूला है? ये हमारा a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर वाला फॉर्मूला है, ठीक है ना। क्या होता था फॉर्मूला? a स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर 2ab 2bc और 2ac, ठीक है ना। ये फॉर्मूला आपको याद ही होगा। अब सिंपली इसको पुट कर दो। यहाँ भी a क्या है? 1/4 है, a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर, ठीक है। यहाँ प्लस माइनस ऑलरेडी लिखा हुआ है, तो अब स्क्वायर वाले में प्लस माइनस लगाने की जरूरत नहीं होती, स्क्वायर में जरूरत नहीं तो प्लस माइनस लगाने, क्योंकि वो ऑलरेडी पॉजिटिव हो जाते हैं। और फिर c का स्क्वायर, ठीक है। यहाँ लिखो a b b c और a और c। ब्रैकेट क्यों बनाता हूँ? इसमें आसान हो जाता है फिर भरना। अब लिखो पहला वाला 1/4a माइनस 1/2b, उसके बाद माइनस 1/2b और 1/4a और 1, ठीक है ना। मतलब वही फॉर्मूला के हिसाब से आप कर सकते हो, a स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर 2ab 2bc 2ac। अब सिंपली अब जो कट रहा है उसको काट दो। 2 से 2 गया, यहाँ भी 2 से 2 कट गया, और 2 से 4 भी कटा तो नीचे 2 बचा। अब सिंपल लिख दो, कितना आएगा? 1/16 a का स्क्वायर 1/4 b का स्क्वायर, 1 का स्क्वायर 1। यहाँ देखो प्लस माइनस क्या हो जाएगा? माइनस ab अपॉन 4,
वहाँ ए प्लस माइनस क्या हो जाएगा, सिर्फ बी बचा, और यहाँ क्या बचा, ए बाय टू, ए बाय टू। इस तरीके से आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लेना। काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है, कैलकुलेशन इसका ठीक ठाक है, तो आप इस क्वेश्चन को करके जरूर जाना। चल अब हम करते हैं इसका क्वेश्चन 21। ठीक है, 21 क्वेश्चन जो है ये भी फैक्टराइज वाला ही है। ठीक है, ये हमारा अभी जो फॉर्मूला लिखवा है ना उसी बेस पे है, अभी जो फॉर्मूला लिखवा है ये उसी बेस पे है हमारा। ये हमारा 2x का स्क्वायर, y का स्क्वायर, 8z का स्क्वायर माइनस 2√2 xy प्लस 4√2 yz और माइनस में 8xz, 8x और z। तो अगर आप देख रहे होगे तो अभी वही वाला फॉर्मूला है, ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर 2ab 2bc 2ac। ठीक है, इसको करने का भी मैं बहुत आसान मेथड बता रहा हूँ, अब इससे आप आसानी से कर पाओगे। जैसे आप सोचो कि 2 किसका स्क्वायर है, पहले आपको स्क्वायर में चेंज करना पड़ेगा। तो अगर स्क्वायर नहीं मिल रहा है तो आप उस पर रूट लगा दो। 2 किसका स्क्वायर है, √2 का। ठीक है, इसके ऊपर आप इसे स्क्वायर लगा दो अगर रूट ना मिल रहा हो। और y किसका स्क्वायर है, y का ही होता है। 8 किसका स्क्वायर है, तो देखो 8 का ना रूट नहीं निकलता, 8 का एक पेड़ रह जाता है। तो इसका अगर रूट निकालोगे तो ये आएगा 2√2, जिसके पेड़ बनेगा उसको बाहर और जिसके पेड़ नहीं बने उसे अंदर। तो 2√2 आया, तो 8 को मैं क्या लिखूंगा, 2√2 z का स्क्वायर। बस आपको इस क्वेश्चन में ना ये 3 चीज़ें ढूंढनी है, बस आपका क्वेश्चन सॉल्व हो गया। ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर। अब देखो कैसे करना है, यहाँ लिखो जो साइन, यहाँ जो साइन ऊपर हो उसी हिसाब से चलना है। ऊपर माइनस हो तो माइनस, प्लस हो तो प्लस, उसके हिसाब से। अब यहाँ क्या लिखो, 2ab, फिर प्लस का साइन डालो 2bc, फिर माइनस साइन डालो 2ac। क्यों, साइन तो उसी हिसाब से लिख रहे हैं हम लोग, माइनस प्लस माइनस, माइनस प्लस माइनस। पहले ब्रैकेट बना लो, अब ब्रैकेट में भरते हैं हम लोग। ये a है, ये b है, ये c है। ठीक है, पहले क्या लिखा था 2ab, a पे क्या भर दोगे, √2x, यहाँ क्या y, इधर y, फिर 2√2z। ठीक है, 2√2z और यहाँ पे √2x और 2√2z। ठीक है ना, ये हमने इसमें भर दिया। बस ये लास्ट वाला 3 चीज ढूंढो, लास्ट में तो अपने आप भर दोगे आप इसमें। अब करना क्या है, √2x उठाओ, y उठाओ और 2√2z और बाहर क्या आएगा, स्क्वायर। लेकिन मैंने साइन नहीं डाला है बीच में। कैसे लिखोगे साइन, एक चीज ध्यान रखना, प्लस वाले में तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, हर जगह प्लस लिख के क्वेश्चन सॉल्व। माइनस का अगर साइन हो ना तो जहां जहां माइनस है देखो वहां कौन सा नंबर ए बी सी वाला कॉमन है। तो देखो दोनों में ना ये पार्ट कॉमन है, √2x कॉमन है, तो √2x में माइनस आ जाएगा, बाकी जगह प्लस आ जाएगा। ठीक, फिर इसके बाद 2 बार लिख दो उसको। एक बार ये, ठीक है, इस तरीके से आप इस क्वेश्चन को कर पाओ। काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है। ठीक है, चलो इसका ना बी पार्ट करते हैं। बहुत अच्छा क्वेश्चन था ये, ठीक है ना। चलो तो 21 का जो बी पार्ट है, 21 का बी पार्ट, ये भी आइडेंटिटी बेसिक क्वेश्चन है। 27 पी का क्यूब माइनस 1/216 माइनस 9/2 पी का स्क्वायर और 1/4 पी। ठीक है, एक हमें ये क्वेश्चन करना है। इस क्वेश्चन में क्या करना, पहले देखो इसमें फॉर्मूला कौन सा दिख रहा है, तो क्यूब वाला दिख रहा है फॉर्मूला, ए क्यूब, और ये 216 6 का क्यूब होता है, मतलब बी क्यूब। तो मैं से क्या करता हूँ, पहले ढूंढता हूँ ये किसका क्यूब है, तो ये तो 3 का क्यूब होता है, 27 3 का क्यूब होता है, सबको पता होगा। और 216 6 का क्यूब होता है, किसका क्यूब होता है, 6 का। तो देखो अब 2 मिल गया ना, बस काम खत्म हो गया, ए क्यूब और बी क्यूब। अब माइनस तो माइनस लिखो, 3a स्क्वायर बी, और प्लस तो प्लस लिखो 3a और b का स्क्वायर।
जैसा फॉर्मूला वैसा लिख दिया। अब क्या है, पहले को भर दो 3p क्योंकि वो a है, 3ab², फिर यहाँ भी 3p और यहाँ पे 1/6। बस ऊपर वाला अपने आप ही आ जाएगा, उसकी टेंशन मत लेना, सही है बिल्कुल। अब यहाँ से उठाओ 3p, अभी भी बताया था मैंने, यहाँ जो साइन है वही साइन लेना, और यहाँ से उठाओ 1/6 क्यूब। अब लिख दो इसको 3 बार। ठीक है, तो ये हमारा 21 क्वेश्चन हो गया। ठीक है, चलो इसका अब सी पार्ट ऐसे ही है, तो सी पार्ट मैं छोड़ देता हूँ। ठीक है, जब वीडियो अपलोड उसका पीडीएफ अपलोड करूँगा तो आप उसमें कर पाओगे, तो उससे आप कर लेना। सी पार्ट जब प्रैक्टिस करोगे तो डी पार्ट मैं इसका करवा देता हूँ आपका। तो जो डी पार्ट है उसमें देखो, डी पार्ट में ये है 64 सॉरी m का क्यूब और 343 n का क्यूब। ठीक है, इस टाइप का क्वेश्चन भी आया हुआ है, अगर आपने पेपर दिया हो तो आपने ऐसे क्वेश्चन देखे जरूर होंगे। तो इसमें देखो ये किसका क्यूब होता है, 4m का, और ये इसका क्यूब होता है 7 का। ये तो a³ माइनस b³ का फॉर्मूला लग रहा है। आप में से बहुत सारे लोगों को पता होगा कि a³ माइनस b³ क्या है, a माइनस b, a² प्लस b² प्लस ab, है ना। आपको फॉर्मूला याद ही होगा। अब जैसा लिखा वैसा लिखो, a माइनस बी मतलब 4m माइनस 7m, फिर a का स्क्वायर मतलब 4m का स्क्वायर, b का स्क्वायर मतलब 7n का स्क्वायर, और प्लस ab 4m और 7n। ठीक है ना, बस अब इसे सॉल्व कर लो। ये 4m माइनस 7n तो ऐसे ही रहेगा, ये हो जाएगा हमारा 16, ये हो जाएगा हमारा 49, और ये हो जाएगा हमारा प्लस में 28mm। ठीक है, इस टाइप के क्वेश्चन को आप इस तरीके से कर सकते हो। ठीक है, तो आज का जो वीडियो हमारा होगा वो यहीं तक होगा, और जो इसके 21 क्वेश्चन मैंने करा दिए, अब आगे पार्ट कम होंगे तो वो जल्दी हम निकाल देंगे अगले वीडियोज़ में। ठीक है, तो 21 तक आप करो जितने क्वेश्चन हैं, बाकी जो 1-2 पार्ट मैंने छोड़े हैं वो मैं जब पीडीएफ अपलोड करूँगा तो उसमें आप कर पाओगे, वो क्योंकि आपको आसानी से आप समझ गए होगा इसको देख के। ठीक है, तो जो भी लोग वीडियोस को देख रहे हो, ठीक है, आप लोगों से है कि आप इसको ढंग से देखो, अच्छे से प्रैक्टिस करो और अच्छे से पेपर दो। ठीक है, और लाइक सब्सक्राइब का बटन ज़रूर प्रेस करो और दूसरों को भी शेयर करो। ठीक है, चलो थैंक यू।